हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान स्टडीज। मैं से सर आज मैं पढ़ाऊंगा आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। ठीक है, 9th क्लास का चैप्टर 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन 1 क्या है। इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपको इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है? क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है? यस। ठीक है, और कैन यू राइट इट? क्या आप इसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू? क्या आप इसे पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? तो ये भी इसमें बताना है। ठीक है, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इसमें इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता होता है, आप जानते हैं इसकी एक कंडीशन है कि अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर होगा तो उसकी यही कंडीशन है कि वो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे सॉल्यूशन इसका 1 का। ठीक है, वी नो दैट इट इज said टू बी द रेशनल नंबर P and Q are written in the form of P by Q। ठीक है, कोई दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए, इंटीजर्स ऐसे होने चाहिए जो P by Q के फॉर्मेट में लिखे हो। ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू जीरो, Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए बट P और Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। P की वैल्यू जीरो हो जाए वो चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं इसी कंडीशन को लेकर के। ठीक है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इज जीरो रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो ये बताना है। तो नाउ वी कैन राइट जीरो एज जीरो बाई वन। ठीक है, जीरो बाई वन को आप ऐसे लिख लो, जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आप देखेंगे जब आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया। बस नाउ हेंस जीरो इज रेशनल नंबर बिकॉज it ensures the condition of P by Q। ठीक है, ये P by Q की कंडीशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, ठीक है, तो ये आपका, इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। इसमें एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन करवाते हैं तो उसमें और बुक्स में आपको बहुत बहुत से स्टेटमेंट मिल जाएंगे, काफी कुछ लिखा होता है उसमें। ठीक है, तो आपको बस इतना ही दिखाना है कि क्या हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हेंस आपने देख लिया यहाँ पर जीरो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्यों होता है ये आपको, क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है। ये क्यों लिखा, ऐसे लिखा जा सकता है, आपने लिख के भी दिखा दिया इसको। ठीक है, नाउ वी कैन राइट जीरो एज जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, इस तरह से आप लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपने करके दिखा दिया, बस इतना ही करना है इसका। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने? 6। यस, 6 रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखेंगे आप 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, तो आप 3 एंड 4 आप इस तरह से लिख लेते हैं पहले को। ठीक है, तो आपको इनके बीच में कितने नंबर्स निकालने हैं? 6। आपको इनके बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। वैसे तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। ठीक है, कि कोई काउंटिंग नहीं होती, बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे, बट हमें निकालने हैं 6। तो आप क्या करेंगे? 6 में एक ज्यादा कर दो, कितना हो गया? 7। ठीक है, 6 प्लस 1 7। तो आपको 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों ही काम करने पड़ेंगे, और इन दोनों नंबर्स में। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये काम आप कर लेते हैं। तो पहले इनको हम सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। ठीक है, वी मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिवाइड इन बोथ 3 एंड 4 किससे करेंगे? y 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 से, ठीक है, 7 से करेंगे, ठीक। तो अब करते हैं 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 7 से और डिवाइड भी करते हैं 7 से, ठीक है। तो और नेक्स्ट आगे देखेंगे इसमें 4 में भी, ठीक है, 4 में भी डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो दोनों काम कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 3 7 का मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है? 21, ठीक है, या यहीं पर लिख लेते हैं आप, ये हो जाएगा आपका 21/7 और ये हो जाएगा आपका 28/7, ठीक है। ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब आप देखेंगे यहां से यहां तक आने में आपको कितने नंबर्स मिलते हैं बीच में, ठीक है। तो 21/7 से 28/7 तक आपको मूव करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। ये नंबर्स आपको इनके बीच में मिल जाएंगे। काउंट करते कितने? 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर्स आपको इनके बीच में मिल गए, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे हेंस देयर आर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। Hence there are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 27/7 between 3 and 4, ठीक है। ये रेशनल नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच में, ठीक है। तो ये आपका आंसर 2 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है फिर से बता देता हूं, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन बोथ 3 and 4, दोनों जो दिए जाए, ठीक है, जिनके बीच में आपसे पूछा जाए, ठीक है, उन दोनों के साथ में क्या करना पड़ता है हमें? वही जितने पूछे जा रहे हैं उसमें एक ज्यादा करना है। जितने 6 पूछे जा रहे हैं एक ज्यादा कर तो 7 हो जाएगा। अगर 7 पूछे जा रहे हैं तो एक ज्यादा कर तो 8 हो जाएगा। हमें उतने में एक ज्यादा करना होता है, जितना पूछा जाता है बिटवीन में। तो वो जितने से अब 7 पूछा गया तो एक ज्यादा करने 8, तो हमने यहाँ पे 6 पूछा जा रहा है तो 7 कर लिया, और 7 का हमने दोनों में क्या कर दिया? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का 3 में मल्टीप्लाई किया 21, डिवाइड किया नीचे लिख दिया। 7 का 4 में मल्टीप्लाई किया 28, डिवाइड किया नीचे लिख दिया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे 21/7, 28/7 ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस बन जाने के बाद में हम यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो आपको देखेंगे बीच में कितने 22/7, 23 और सो ऑन 27/7 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से बीच में उनके रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। 6 पूछेंगे तो 6 आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 and 4 आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही। तो आप हमारी क्लास समझ में आई हो तो हमारे चैनल पर ज्ञान को सब्सक्राइब करें।